औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सैयद फ़ाज़िल बुखारी और आज हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं इस्लामिक स्टडीज़ के एक नए टॉपिक के साथ, दैट इज़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज़ मिलिट्री लीडर और मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही उन्होंने नबूवत का ऐलान किया तब से मुश्किलात का सामना करना पड़ा, दुश्मन बढ़ते गए क्योंकि इस्लाम वॉज अ न्यू आइडिया in a society where everybody was considered himself leader of, there were tribal system, there were leaders and everybody was proud of himself। बड़ा गुरूर का दौर था, ताकत का दौर था, नशे का दौर था, बर्बरियत और जुल्म का दौर था। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही एक नया आइडिया दिया, इट वाज ह्यूमैनिटेरियन आइडिया, तो वो लोगों को पसंद नहीं आया। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन बढ़ते गए। बेसिकली छोटे मोटे मसले तो स्टार्ट में ही हो गए थे, जिनकी वजह से मुसलमानों को हिजरत हबशा भी करनी पड़ी। लेकिन उसके बाद जो असल चीज़ें हुई थी स्टार्ट, वो थी हिजरत के बाद जो जंगों का पीरियड असल शुरू हुआ था। फिर बनु कनेका, बनु नज़ीर, यहूदियों के कबीले, उनको निकालना वहाँ से। उसके बाद जो बनु करेज़ा के जो लोग थे जिनको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिहेड किया था कंस्पायरेसी की वजह से। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो एक्सपेडिशंस थे, फिर वो खैबर का हमला, फिर वेज़ंतीन, लेवेनेंट, उस तरफ एक्सपेडिशंस भेजना, फिर तबूक की जंग। तो ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम एक और भी स्ट्रेटेजी भी थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। थोड़ा सा आपका हो सकता है आज का वीडियो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाए, लेकिन यू विल इंशाल्लाह गेट इनफ फॉर योर पेपर। 23 साल की हिस्ट्री में 80 एक्सपेडिशंस थे टोटल, जो 20 थे वो एक्चुअल थे, बाकी छोटे मोटे थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेसिकली जिहाद का कॉन्सेप्ट दिया, जिसकी वजह से जो वॉर था, वॉर के रूल्स, वॉर का कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें चेंज हो गई। पहले इस तरह वॉर नहीं होती थी। पहले इट वाज कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, वॉर वाज यूज्ड टू बी कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़े रूल्स दिए, उसको रेगुलराइज़ किया, फिर आर्मी तैयार की। प्रिंसिपल्स थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वार के, लेट द इन्वेजन बी इन द नेम ऑफ अल्लाह एंड फॉर हिज सेक, फाइट दोज हु डिसबिलीव अल्लाह, invade but do not plunder nor conceal body, never deform the corpse of a dead person or kill an infant child। हमला या अटैक या एग्रेशन सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए होना चाहिए, उसके लिए, उसी ज़ात के लिए होना चाहिए। उनसे लड़ो जो ईमान नहीं रखते, हमला करो लेकिन लूट मार ना करो, डेड बॉडी ना छुपाओ, डेड बॉडी की बेहरमती ना करो और मासूम बच्चों को ना मारो। Do not kill a wounded person nor run after a fleeing one or kill a captive। ना ज़ख्मी को मारे, ना अगर कोई जंग में भाग रहा है उसके पीछे जाके भाग के उसको ज़बरदस्ती मारें, और ना कैप्टिव जो कि प्रिजनर है उसको मारें। Whoever kills one who is under pledge to a covenant shall not smell paradise। जिसने भी किसी ऐसे शख्स को मारा जो मुआहदे के तहत मारना नहीं चाहिए, तो वो जन्नत की खुशबू भी उसको नसीब नहीं होगी। अब नेसेसिटी क्यों पेश आती थी जंग की, या ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? नंबर 1, फाइट अगेंस्ट एग्रेशन। अगर आपने जिहाद वाला टॉपिक हमने जो लेक्चर दिया है वो नहीं देखा तो देख लें, उसमें सारे कुरान की आयत के साथ हमने बताया है कि वजूहात किस वजह से जंग की जाती है या जिहाद किया जाता है। एंड फाइट इन द, यहाँ थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ उसको। एंड फाइट इन द नेम ऑफ अल्लाह with those who fight against you, जो आपसे लड़ें उनसे लड़ें। assistance of oppressed, and why should you not fight in the cause of Allah and of those who being weak and ill treated। उनके लिए क्यों नहीं लड़ते जो कमज़ोर हैं, जिन पे जुल्म हो रहा है। फिर eradication of mischief, fight them until there is no more mischief and religion becomes Allah's in entirety। religion दीन completely अल्लाह का हो जाए। फिर एलिमिनेशन ऑफ ऑपरेशन एंड एरेडिकेशन ऑफ हिंड्रेंस इन द वे ऑफ इस्लाम। अगर रुकावटें आ रही हैं तो उसको भी करने के लिए आप हटाने के लिए आप लड़ सकते हैं। अब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आते हैं, उनके करियर पे मिलिट्री का गया था। सबसे पहले एक द सील्ड नेक्टर है किताब, रहमान मुबारकपुरी साहब की, वो लिखते हैं अपनी किताब में कि औकास का मेला था जिसमें 4 जंगें हुई थी।
लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा थे, एक जंग हुई थी, औकास का मेला था, मेले में अचानक से जंग छिड़ गई जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कोई 15 साल थी। उनके चचा के साथ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ दिया था। उसमें रोल इतना कोई बड़ा नहीं था, उम्र भी छोटी थी, तो वो तीर पकड़ा रहे थे अपने चचा को और वो जंग उसमें शरीक हुए थे। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैंपेन्स अगेंस्ट कुरैश, ज्यूज़, क्रिश्चियंस, बेज़ंतीन, फिर बदर, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था, जैसे ही आपने मूव किया मदीना की तरफ, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन में ये था कि ऑब्वियसली मदीना में चाहने वाले ज़्यादा हैं, यहाँ पे दुश्मन ज़्यादा हैं मक्के में, और यहाँ पे रहना काम करना मुश्किल पड़ रहा है। मदीने में मेजॉरिटी मुस्लिम हो जाएगी तो मुस्लिम स्टेट एक तो डिक्लेयर हो जाएगी, उसके अलावा हम एक मुनज़्ज़म तरीके से आर्मी बना सकेंगे वहाँ पे, जहाँ पे ट्रेनिंग होगी, एक्सटर्नल इंटरवेंशन भी इतना नहीं होगा, इंटरनली भी कंट्रोल हो जाएगा क्योंकि यूनिटी होगी, एक ही किस्म के लोग होंगे, इक्वलिटी होगी, जुल्म नहीं होगा, सबको अपने अपने राइट्स हासिल होंगे। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंटेलिजेंस सर्विस भी बना दी थी, और जो जो वहाँ पे होता था कुफार जिस साजिश करते थे या जो प्लान्स करते थे, उन सब का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चल जाता था क्योंकि उन्होंने अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क बनाया हुआ था। उसके अलावा जो रास्ते थे जहाँ से कुफार गुज़रते थे, तिजारतें करते थे शाम की तरफ या किसी और मुल्क की तरफ, तो वो रास्तों पे भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी कड़ी नज़र होती थी, वहाँ पे भी अपने लोग थे। तो जो बदर हुई थी, अब बदर भी तभी हुई थी जब कुफार से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। अब बेसिकली इट एम्ड एट एस्टेब्लिशिंग मुस्लिम्स एज यूनिफाइड फोर्स एज अ सेपरेट आइडेंटिटी। अब ये पहली जंग थी जिसमें मुसलमानों को साबित करना था कि दे आर यूनाइटेड एंड दे आर फोर्स एंड दे आर अ नेशन, दे हैव सेपरेट स्टेट एंड मतलब एक अलग कौम बन के उभरना, एक अलग कौम बन के ताकतवर मजबूत जंग करने वाली अपनी आइडेंटिटी शो करनी थी, क्योंकि उस टाइम दौर इस तरह का था। तो इसीलिए बदर फिर वहाँ से कोई जो कुफार आ रहे थे उसमें 100 ऊँट थे, 70 घोड़े थे, 1000 का लश्कर था। फिर हमारे जो मुसलमान थे उनके पास 2 घोड़े थे सिर्फ और 313 का लश्कर था। अबू सुफियान उनका लीडर था, अबू जहल भी उसमें था, शामिल था। अब उसमें हुआ ये कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बदर की जंग थी उसमें उनको टारगेट मिला हुआ था कि हिट द लीडर्स। तो इसीलिए हुआ ये था कि अबू जहल का घोड़ा, उसको जब अटैक किया गया तो अबू जहल नीचे गिर गया, और उसकी वजह से उनके जो हौसले थे, क्योंकि अबू जहल बहुत बड़ा लीडर था उनका, बहुत बहादुर था, सिपह सालार था, जब वो गिर गया तो उसके बाद उनके हौसले पस्त हो गए और वो पीछे भाग गए। उसके अलावा भी एक ये भी वाक़या हुआ था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुट्ठी में रेत ली थी और फूंकी थी, तो उनकी आँखों में अंधेरा आ गया था, जिसमें कुरान की आयत भी है, ममा रमैत इज़ा रमैतो वाली, के हे मोहम्मद ये मिट्टी आपने नहीं फेंकी, हमने फेंकी, अल्लाह ताला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं। उसमें हुआ ये था कि तकरीबन 14 कैजुअल्टीज़ हुई थी और मुसलमानों की, और 50 से 70 जो है कुफार वो मारे गए थे। इसमें विक्ट्री हुई थी मुसलमानों की, ये मुसलमानों की पहली फतह थी, पहली विक्ट्री थी, और मुसलमानों ने अपना झंडा गाड़ दिया था इस्लाम का। एक नाम फैल गया कि मुसलमान जंग भी जीत सकते हैं, मुसलमान पावरफुल हो गए, यूनाइटेड हो गए। तो इससे कुफार पे ये असर पड़ा कि कुफार ने ये मंसूबा बनाया कि अभी मुसलमानों का सफाया लाजमी हो गया है। तो उन्होंने क्या किया कि एक कन्फिडरेट आर्मी बनाई, तैयारी करना शुरू कर दी। कुरैश, बनु कनेका, बनु गुतफान, बनु नज़ीर, ज्यूज़ के कबीले, 10,000 का लश्कर तैयार किया टू सीज द मदीना। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिल गई, उनको पता चल गया। लेकिन अब वहाँ पे ये था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमीडिएट मीटिंग बुलाई, जहाँ पे हज़रत सुलेमान फ़ारसी ने बहुत अच्छा मशवरा दिया कि खंदक खोदते हैं, जिसकी वजह से उनका आना मुश्किल हो जाएगा। तो कफ़ार का प्लान ये था कि चारों तरफ से घेर के मदीने को हम मुसलमानों को निस्त नाबूद नऊज़ुबिल्लाह कर देंगे। उनके नापा के इरादे थे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चल गया, उन्होंने प्रिपरेशन की, खंदक बनाई गई, वो आए अपने लश्कर के साथ। तो हुआ ये था
कि वो खंदक पार करना उनके लिए मुश्किल था, और वो जो जगह थी जहाँ पे खंदक बनाई थी वो आगे स्टीप थी। तो वहाँ एक तो फिर कुफार के जहन में ये आया कि चलो मुसलमान अंदर ही हैं सारे मदीने में, तो इसको सीज कर देते हैं। ये जिसको वार ऑफ ट्रेंच आप कहते हैं उसी के ज़िक्र कर रहा हूँ, ग़ज़वा खंदक। इसको सीज कर देते हैं और सीज करने के बाद हम इनको अंदर ही रखते हैं। मुसलमानों को कब तक ये राशन पानी और ये चीज़ें चलाएंगे। तो उन्होंने इनसर्कल कर दिया मदीने को और बैठ गए बाहर खैमे लगा के। तो मुसलमानों को ऑब्वियसली इसका ख़तरा था कि कुफार ये चाहते थे कि या तो मुसलमान सरेंडर करें या तो हम उनको पेरिश कर दें। तो लेकिन अल्लाह की मदद हुई, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं मांगी, तो अल्लाह ताला ने तूफ़ान आंधी लाए और स्टीप जो जगह थी वहाँ पे जिनके खैमे थे वो इतनी शदीद किस्म की आंधी और तूफ़ान आए कि वो खैमे भी उड़ गए और चीज़ें भी बह गईं। तो वो उनको वापस बैक स्टेप पे जाना पड़ा। अब उसके बाद क्योंकि अंदाज़ा हो गया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अभी मुसलमानों की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि 3000 थे तकरीबन, उधर से 10,000 के लश्कर ने हमला कर दिया था। तो फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मूव किया फिर ट्रीटी ऑफ हुदैबिया की, जो हुदैबिया की सुलह हुदैबिया थी, इसका मकसद था जंग बंदी। अब जंग बंदी से फ़ायदा ये होना था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि वो क्योंकि जंग अगर नहीं होती तो उसके बाद ये था कि मुआहदे का मकसद ये था कि दोनों तरफ की अक़वाम कुफार और मुसलमान आपस में नहीं लड़ेंगे जब तक कि ये ट्रीटी टूटती नहीं है, इसकी ब्रीच नहीं होती। तो उसका फ़ायदा मुसलमानों ने टाइम बाय कर लिया बेसिकली, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, अपनी ट्रेनिंग बढ़ाने के लिए, अपनी इक्विपमेंट्स बढ़ाने के लिए, अपनी तादाद बढ़ाने के लिए। तो वो उस तरह यूटिलाइज़ किया। फिर रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग्स होती थी, तीरंदाजी, घोड़सवारी, तलवारबाजी, असर की नमाज के बाद सारी एक्टिविटीज़ होती थी। एज ए स्पोर्ट्स ट्रीट किया जाता था, एंड एवरी वॉर मुस्लिम वॉज ऑलमोस्ट एक्सपर्ट इन इट। तो सबको तैयार किया जाता था। जिस तरह ही जैसे ही क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि मुसलमान तो वादे के पक्के हैं, वो तो नहीं तोड़ेंगे। जैसे ही कुफार ने वो ट्रीटी तोड़ी तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर गो अहेड दिया, फ़तह मक्का हुआ, जिसमें फ़तह मक्का में ये हुआ कि टोटली जो है वो 28 लोग मारे गए थे। वो लोग थे जिन्होंने रेजिस्ट किया था। इतने बड़े 10,000 के लश्कर के साथ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का करने गए। और वहाँ पे जब चले गए तो ये भी किताबें लिखती हैं कि जब क्योंकि बाहर थोड़ा सा दूर फ़तह मक्का से नेगोशिएशंस हो रही थी, मुसलमानों ने खेमे लगाए थे। तो एक ये भी कहानियाँ, ये भी स्टोरीज़ बताई जाती हैं कि उन्होंने जो है मुसलमानों ने हर खेमे के आगे अपना खाना खुद पकाया था। वैसे होता है कि एक अलग मेस होती है जिसमें खाना पका के सबको दिया जाता है। तो एक ट्रिक थी साइकोलॉजिकल कि हर किसी ने खेमे के आगे अपना खाना पकाया था, जिसकी वजह से वो जो पहाड़ियों पे चढ़ के या टीलों पे चढ़ के देख रहे थे मक्के से लोग रात को, तो उनको लग रहा था कि हर तरफ आग ही आग है, कि मुसलमान जो है किसी आग के साथ आ रहे हैं और हमें जला देंगे। साइकोलॉजिकल डिफीट हुई थी कुफार को। तो ये उसके अलावा एक ओहद जो है वो भी, तो फ़तह मक्का तो आपको फिर पता ही है कि वहाँ पे जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए तो सबको माफ़ कर दिया, फिर वहाँ पे इस्टेब्लिश कर ली अपनी हुकूमत, और उसमें जो है मोस्ट मेजॉरिटी जो है दुश्मन जो थे वो भी मुसलमान बनते गए। उसके बाद ये तो हैं एक्सटर्नल मिलिट्री के जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्ट्रेंथ थी या जो जंगें थी। फिर इसके ओहद का ज़िक्र रह गया। ओहद जो है मुसलमानों ने जीती नहीं थी। उसका मकसद, उसकी वजह ये था कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तीरंदाज़ों को पहाड़ पे खड़े हुए थे उनको ऑर्डर्स दिए थे, उनकी वायलेशन हुई थी और वो वक़्त से पहले नीचे आ गए थे। तो पीछे से कुफार ने हमला करके ओहद मुसलमानों से जीत ली थी। कैंपेन अगेंस्ट ज्यूज़ ऑफ मदीना। अब ये बात करते हैं इंटरनल मसले में, ये थी एक्सटर्नल चीज़ें जो जंगें हुई थी मेन। अब ये एक्सटर्नल एक्सपल्जन ऑफ बनु कनेका। अब बनु कनेका में हुआ ये था चार्टर ऑफ मदीना था। चार्टर ऑफ मदीना में ये था कि सारे यूनाइटेड रहेंगे, कोई किसी को कत्ल नहीं करेगा, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो हुआ ये था कि बनु कनेका के लोग जो थे
उन्होंने एक मुसलमान को कत्ल कर दिया। अब कत्ल क्यों किया? क्योंकि एक औरत थी मुसलमान जिसको बनु कनिका का एक शख्स जो ज्यू था वो उसको हरास कर रहा था, तो मुसलमान ने उस ज्यू को कत्ल कर दिया, जिसके बदले उस मुसलमान को एक ग्रुप आया, उस मुसलमान को भी कत्ल कर दिया। तो ये मर्डर के 2 वाक़यात हुए थे विद इन मदीना स्टेट स्टार्ट में। तो उसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पूरे किले का या मोहल्ले का घेराव कराया और आखिरकार फ़ैसला ये हुआ कि उनको वहाँ से एक्सपेल किया गया। फिर एक्सपल्जन ऑफ बनु नज़ीर एक कबीला था जिन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को असैसिनेशन नऊज़ुबिल्लाह करने की साजिश की थी। अब जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो उनको वहाँ से एक्सपेल कर दिया गया, निकाल दिया गया, और जो खैबर में जाके बसे थे जिनसे बाद में जंग खैबर हुई थी। फिर इन्वेजन ऑफ बनु करेज़ा। अब बनु करेज़ा के कुछ लोग थे, जब ट्रेंच की वार हो रही थी उसमें टीचरी की थी, इन्होंने गद्दारी की थी और कुफ़ार के साथ मिल गए थे, कंस्पायरेसी की थी मुसलमानों के ख़िलाफ़ कुफ़ार के साथ मिल के विदिन अंदर से ही। तो उसमें ये हुआ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बिसीज और बिहेडेड कर दिया था, उनका सर कलम कर दिया था। अब तब उसके बाद ये हुआ कि मुसलमान एक सेपरेट एंटिटी या रिलीजियस बेसिस पे एक कम्युनिटी बन के उभर आए थे मदीने में। फिर सीज ऑफ खैबर फिर 628 में हुई थी, जिसमें मुसलमानों ने फतह हासिल की थी। फिर उसके बाद जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्रिश्चियंस की तरफ, जो लास्ट देश थे बेज़ंतीन की तरफ भी लश्कर भेजे थे। और उसके बाद जो ग़ज़वा तबूक जो थी आखिरी थी वो ये थी। बेसिकली अगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी देखी जाए एज मिलिट्री लीडर, ही वाज वेरी स्टॉन्च एंड स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन ऑफ गॉड। ऑब्वियसली वो अल्लाह पे ईमान रख के वो जो फ़ैसले करते थे, एक तो काउंसिल, वॉर काउंसिल थी उनकी, या जो भी काउंसिल थी अपने दोस्त सहाबाए कराम की, उनसे मशवरा लेके स्टेप्स लेते थे। और उसके अलावा बहादुर बहुत ज़्यादा थे, रिस्क भी लेते थे, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स दी उन्होंने, मिनिमम ह्यूमन लॉसेस किए। उनकी जो अपनी फ़ौज थी उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी, उनके लिए जान और माल कुर्बान करने के लिए लोग तैयार होते थे। ही वॉज एबल टू ऑर्गेनाइज पीपल इन अ वे दैट दे आर रेडी टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर हिम और एंड फॉर इस्लाम एंड अल्लाह। उसके अलावा जो ट्रेनिंग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट करवाई हुई थी, मिलिट्री डिवीजन्स की थी कि किस तरह कौन से झंडे वाले कहाँ पर होंगे, तीरंदाज कहाँ पर होंगे, पोजीशनिंग कैसे होगी वॉर में, जो फील्ड फॉर्मेशन होगी वो कैसे होगी, घोड़े वाले किस तरह आगे आएंगे, जो ढाल वाले होंगे वो किस तरह प्रोटेक्ट करेंगे। फिर ट्राइबल बेसिस पे भी उनको थोड़ा सा डिवाइड किया हुआ था। आर्मी उनके फंक्शंस डिवाइड किए हुए थे, अलम डिवाइड किए हुए थे कि पहले जो कमांडर होगा ये होगा, सेकंड इन कमांड ये होगा, थर्ड इन कमांड, हर जंग में एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर उनके वेपन्स जो हैं वो बड़े तेज़ होते थे और उनको बड़े टैक्टिक्स वगैरह जो वो डेली पे वो हर रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग्स दी जाती थी। तो ही ऑर्गेनाइज्ड मुस्लिम मिलिट्री। उसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वॉर की फ़िलासफ़ी चेंज कर दी, प्रिपरेशन ऑफ वॉर, फिर स्पियोनेज और सर्वेलियंस सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया, सीक्रेसी ऑफ प्लानिंग एंड स्ट्रेटजीज़। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो प्लानिंग कुछ ऐसी बातें होती थी जो किसी के साथ शेयर नहीं करते थे, उसको सीक्रेट रखते थे। प्लानिंग हर जगह शेयर नहीं की जाती थी। फिर इनोवेटिव वार आइडियाज़, जिस तरह वो खंदक की मिसाल है। फिर इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजीज़ ऑफ बैटल फील्ड, एग्जाम्पलरी कंडक्ट ऑफ फाइटर्स, और उनका अपना बहुत अच्छा कंडक्ट था। इंक्लिनेशन टूवर्ड्स कंप्रोमाइज़ और रिकन्सिलेशन, उनका बेसिकली पहला जो स्टेप होता था कि वार ना हो, लेकिन उनका इंक्लिनेशन उसी तरफ होता। फिर गुड ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वार। ये सारी जो थी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज अ मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट, हम क्वालिटीज़ भी देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखते हैं और इनकी स्ट्रेटजीज़ भी देखते हैं। थैंक यू सो मच। अपना और अपने अहल व अयाल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।